हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। 2560 रुपए के आसपास एचयूएल का शेयर ट्रेड कर रहा है। और देखो, एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे दिग्गज कंपनी है ये। और ये वो कंपनी है जो प्राइसिंग पावर रखती है, मतलब कि अपने प्रोडक्ट की कीमत अगर ये बढ़ा भी देती है तो भी इनकी जो डिमांड है बाजार में वो घटती नहीं है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में और साथ में ये भी बात करेंगे कि जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और आने वाले दौर में जिस तरीके से हम कोविड की चर्चा कर रहे हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट इस कंपनी पर पड़ सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2565 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में 2% तक टूटा है। तकरीबन 2700 रुपए से ये लगातार टूट रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर लगातार गिरावट है, भले ही बाजार टूट रहा था या बाजार तेजी दिखा रहा था, ये टूट ही रहा है। इवन अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो पिछले एक साल में यहाँ पर 8.5% का ग्रोथ जरूर है। 2000 रुपए के नीचे गया था। और अगेन, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और हर बार मैंने कहा था कि 2000 के नीचे अगर ये जाता है मतलब जैकपॉट है वो खरीदारी करने का। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तेजी दिखाएगा। लेकिन अगर आप इसका देखो तो 2700 रुपए का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। वहां पर जाने के बाद इसके हाथ पर ठंडे पड़ते जरूर है और ये नीचे की तरफ टूटता है। इससे पहले भी जब गिरावट आई थी तो 2450 तक गया था, वहां से बाउंस बैक आया था। इस बार अगर ये टूट रहा है तो डेफिनेटली 2450 रुपए के आसपास एक सपोर्ट यहां पर इसको मिलना चाहिए। देखो, एचयूएल एक ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसकी कई सारी ब्रांड्स है और सबके सब भैया बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर ले चलूँ तो कंपनी की वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो इनकी अन्नपूर्णा करके एक ब्रांड है, हालांकि छोटी ब्रांड है ये, लेकिन एग से लेकर बूस्ट से लेकर चाय में अगर आप देखो तो ब्रुक बॉन्ड है भाई साहब, बहुत बड़ी ब्रांड है ये। ताजमहल भी काफ़ी बड़ी ब्रांड है। कॉफ़ी में ब्रू एक बड़ी ब्रांड है इनकी। क्लिफ कंफर्ट से लेकर क्लोजअप, क्लिनिक प्लस, कॉर्नेटो, डव, डोमेक्स, ये बहुत सारी ब्रांड है। इतना ही नहीं, कंपनी की लिस्ट बहुत लंबी है। हेलमेन से लेकर हॉर्लिक्स से लेकर अगर आप देखो तो किसान केचप से लेकर कई सारी है। नॉर सूप से लेकर क्वालिटी वॉल्स, लक्स, लैक्मे, लाइफ बॉय, लिप्टॉन, लिरिल, ये इतनी सारी ब्रांड है हर सेक्टर में जिसके बिना आप सोच नहीं सकते हो। चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, लोग ब्रश करना नहीं छोड़ेंगे, लोग नहाना नहीं छोड़ेंगे, लोग साबुन का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे कपड़े धोने के लिए, लोग सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे, लोग विम बर्तन घिसने का काम नहीं छोड़ेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाती है और यही मैं कह रहा हूँ कि इनकी एक प्राइसिंग पावर भी है। चाय पीना कोई नहीं छोड़ेगा। तो यही वजह है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए क्यों प्रीफर कर रहा हूँ कि डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है। अगर कल को मार्केट में गिरावट भी आती है तो भी यहाँ पर आपको उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 5 साल में तेजी ही आई है। इससे पहले डेफिनेटली गिरावट हमें देखने को मिली जरूर थी, लेकिन फिर से तेजी बनी। अगर आप कोविड का टाइम भी देखोगे तो कोविड के टाइम में ये उतना बड़ा टूटा नहीं था, बल्कि तेजी ही दिखाई थी इसने। और 5 साल में अगर आप देखो तो ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी जरूर, लेकिन फिर से बहुत बड़ा बाउंस बैक आ गया यहाँ पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी लार्ज कैप है, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम तकरीबन सिर्फ 7 लाख है, बहुत कम क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जो पिछले साल 13,000 करोड़ था। अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। जो प्रॉफिट इनका 2,180 करोड़ का था पिछले साल सितंबर में, वो बढ़ के 2,665 करोड़ पर आ चुका है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पर। और अगेन कहूंगा, यहाँ पर अगर बाजार टूटेगा, ठीक है, तो भी लोग लग्जूरियस जो चीज़ें होती है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, रियल एस्टेट हो, वहां पर आपको ज़्यादा डेंट लगते नजर आते हैं। लेकिन जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ठीक है, साबुन हो गया, चाय हो गया, ये अगर टूथब्रश हो गया, तो ये वो है कि जो लोग इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। कोई इसको ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है। कंपनी को लेकर इनके डिविडेंड पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाँ, इस साल 2 बार इसने पे किया है डिविडेंड। पहले 19 रुपए, फिर 17 रुपए। पिछले साल भी 2 बार पे किया था, पहले 17 रुपए फिर 15 रुपए। तो डेफिनेटली आगे भी अच्छा डिविडेंड पे करेंगे ही करेंगे। इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो हर बार बढ़ ही रहे हैं। हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 2022 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 52,000 करोड़ से भी ज्यादा का, लेकिन 2023 में ये इससे भी ज्यादा होगा।
तो क्वार्टरली 15,000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो मतलब कि 60,000 करोड़ की एवरेज आप मान सकते हो। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। अभी इनकी प्रॉफिट की एवरेज 2,600 करोड़ के आसपास की है, मतलब कि डेफिनेटली 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट ये दिखाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में। इतना ही नहीं, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की काफी पॉजिटिव कमेंट्री भी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे तो शेर खान की खरीदारी की रिकमेंडेशन है और 3,000 रुपए का टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 2,800 का टारगेट है। इतना ही नहीं, जेएम फाइनेंशियल की बाइंग की रिकमेंडेशन है, 2,855 रुपए का टारगेट है। इतना ही नहीं, एक और अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो कोटक सिक्योरिटीज की खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 2,650 का टारगेट है। अगेन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो टारगेट्स हैं वो डेफिनेटली अचीव होंगे जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के नहीं। परफॉर्मेंस इनका एवरेज रहा है। वैल्यूएशन की बात करें थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर है, क्योंकि इनका पी रेशो 68 का है और सेक्टर पी 49 का है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इनका पी रेशो हमेशा इसी के आसपास ही ट्रेड करता रहा है। 72% एनालिस्ट भी कह रहे हैं खरीदारी करो। प्रॉफिट भी है, खरीदारी का सही मौका भी, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। कंपनी का डेफिनेटली फाइनेंशियल ट्रेंड भी अगर आप देखोगे तो वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ है, तो ये अच्छा साइन है कि बढ़ने वाला ट्रेंड है यहां पर, कम होने वाले ट्रेंड्स नहीं है। अगर मैं बात करूं एचयूएल की, तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चले यहां पर, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 61.90% की होल्डिंग है, 3.71% म्यूचुअल फंड्स, 8.04% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 14.04% एफआईएल्स के पास है, 12.31% रिटेल्स और अदर्स के पास है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 10.74% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, बड़े सारे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर देखने को मिलेगा और अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% का वेटेज भी वो डेफिनेटली एचयूएल को देते हैं। और निफ्टी 50 की एक दमदार कंपनी भी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और एफएमसीजी सेक्टर डेफिनेटली आने वाले दौर में भी डोमिनेट करेगा। और जब भी बाजार गिरा है एफएमसीजी सेक्टर ने तेजी दिखाई है। अभी के वक्त में मैं कहूंगा कि देखो, ऐसा नहीं कि अभी जाके खरीद लो इसको, जी नहीं। मुझे लगता है कि 2,400 रुपए के रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसका जो ग्राफ है वो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। अगर आप नजर करो तो ये लगातार टूट रहा है और आने वाले दौर में शायद हो सकता है कि थोड़ी सी और गिरावट आपको देखने को मिल जाए। और ऐसे में अगर शायद आपको 2,400 रुपए के आसपास मिलता है, आप खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया शुरुआत, मतलब कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, फिर हर 100 रुपए की गिरावट में आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको ऐड करके जा सकते हो। और डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल जरूर है कि 1-1.5 साल में ये दोबारा आपको 3,000 रुपए के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है। लेकिन हाँ, अभी जब बाजार में कोविड की सिचुएशन को भी देखना रहेगा कि अगर वो ज़्यादा बढ़ते हैं तो बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ऐसे शेयर्स अगर टूटते हैं तो खरीदारी के मौके होते हैं, ना कि पैनिक करके भागने वाले। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।